हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हमें ज़ेरे नाफ बालों और बगलों की सफाई का हुक्म दिया है? अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसके जिस्म के साथ क्या होता है? और 40 दिन से ज्यादा बगल और ज़ेरे नाफ बाल काटे ना जाएं तो तब क्या होता है? और क्या इन बालों के बढ़ने का असर नमाज और दीगर इबादतों पर भी होता है? आज ये अहम बातें इस वीडियो में आपके सामने बयान की जाएंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप तमाम उम्र एक बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला हो जिसका आपको इल्म ही ना हो। हम इंतहाई पाक, नफीस और साफ सुथरा दीन है और शरीयत इस्लामिया में ज़ाहिर व बातिन की तहारत और पाकीज़गी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है और अल्लाह तहारत शार लोगों से मोहब्बत फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीजें फितरत में से हैं: खितना करवाना, ज़ेरे नाफ बाल साफ करना, बगलों की सफाई करना, मूंछें तराशना और नाखून काटना। इस हदीस मुबारका में जिस्म के गैर जरूरी बालों की सफाई को इंसानी फितरत से ताबीर किया गया है। लिहाजा फितरत का तकाजा तो यही है कि कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर इन बालों की सफाई की जाए। हस्ब जरूरत कमी बेशी की जा सकती है, लेकिन 40 दिन की मुद्दत से ज्यादा इन्हें छोड़े रखना जायज नहीं है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमारे लिए मूंछें त्रिशवाने, नाखून काटने, बगलों के और ज़ेरे नाफ बाल साफ करने की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन मुकर्रर की गई है। ऑस्ट्रेलिया में की गई एक तहकीक में अब इस ज़मीन में कुछ ऐसे इंकशाफात कर दिए गए हैं कि अहले मगरिब को भी ज़ेरे नाफ बालों की सफाई के मुतालिक मजहबी अहकामात की खूब समझ आने लगी है। अखबार डेली मेल के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साइंसदान डॉक्टर कैमरॉन वेब का कहना है कि हालिया तहकीकात में पता चला कि मगरिबी मुमालिक में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ज़ेरे नाफ बालों में जुओं और पिसुओं के मरज में मुब्तला हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट टिंडर पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक इस एक वेबसाइट के 7.5 लाख सारिफीन इस बीमारी के शिकार हैं। डॉक्टर कैमरॉन का कहना है कि ये जुएं और पिसू आम जुओं की निस्बत बहुत छोटे होते हैं और अमूमन इस बीमारी में मुब्तला शख्स को इनकी मौजूदगी का मुकम्मल तौर पर इदराक भी नहीं होता। बीमारी की सूरत में मुतासरा जगह पर खारिश महसूस होती है, जबकि अगर जिल्द को बगौर देखा जाए तो इस पर नीले रंग के धब्बे नजर आते हैं। अगर बगौर देखा जाए तो इस पर खून के नन्हे निशानात नजर आ सकते हैं। डॉक्टर कैमरॉन ने मजीद बताया कि ज़ेरे नाफ बालों में पाई जाने वाली इन जुओं की जिसामत महज 1.5 मिलीमीटर होती है और एक जू एक माह में तकरीबन 30 अंडे देती है। चूँकि मुतासरा हिस्सों का दर्जे हरारत कदर ज्यादा होता है और नम माहौल भी दस्तयाब होता है, लिहाजा इन जुओं का खूब फैलाव होता है। डॉक्टर कैमरॉन ने बताया कि इस मसले का हल बहुत सादा है और वो ये कि ज़ेरे नाफ बालों की बाकायदगी से सफाई की जाए। उन्होंने खबरदार किया कि जिन लोगों के ज़ेरे नाफ बालों में ये जुएं पैदा हो जाए उनकी बगलों, सीने और हत्ता के चेहरे के बाल भी इनसे महफूज नहीं रहते। यानी जो तरीका आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमा दिया था, आज साइंस भी उस तरीके को तस्लीम करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से एक आदमी मुझसे आसमान की बातें मालूम करता है इस हाल में कि वो अपने नाखून परिंदों के नाखून के मानिंद रखता है, जिसमें नापाकी, गंदगी और मेल कुचेल जमा होते रहते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा चंद दिनों तक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आमद ना हुई तो बाज़ सहाबा ने इस बारे में दरियाफ्त किया कि आखिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्यों नहीं आ रहे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर वो हमारे पास आने में ताखीर क्यों ना करें, जबकि तुम लोग हमारे पास रहते हो और तुम लोगों का हाल ये है कि ना तो मसवाक करते हो, ना नाखून तराशते हो, ना मूंछ काटते हो और ना ही रवाजिब यानी उंगलियों के जड़ के जोड़ को साफ करते हो। ज़ेरे नाफ बालों को साफ करने, नाखून काटने, बगल के बालों को साफ करने और मूंछ काटने का हुक्म भी दर हकीकत इस्लाम की तहारत पसंदी का एक मजहर है। इस्लाम को ये बात कतईन पसंद नहीं कि इसकी पैरवी करने वाले नापाक या ऐसे गंदे हों जिन्हें देखने वाले बुरा समझे। इस्लाम ने सफाई की तरफ इस कदर तवज्जो दी है कि इसे ईमान का निस्फ हिस्सा करार दिया है, क्योंकि इस्लाम की तमाम इबादतें पाकी के साथ ही अदा होती हैं। तो वो हर चीज जो इस मिजाज शरीयत के खिलाफ हो वो इस्लाम में इंतहाई नापसंदीदा होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जो ज़ेरे नाफ बालों को साफ नहीं करता और नाखून और मूंछ ना काटता हो तो वो हम में से नहीं।
ज़ेरे नाफ बालों की सफाई, नाखून तराशी और बगल के बालों की सफाई ना होने की सूरत में गंदगी का जमा रहना बिल्कुल जाहिर है। जिस गंदगी में खतरनाक बैक्टीरियाज इन जगहों में पैदा होते हैं जो कई खतरनाक बीमारियों का बायस बनते हैं। जब हम ज़ेरे नाफ और बगल की सफाई वक्त पर करते हैं तो ये बैक्टीरिया इन जगहों में पैदा नहीं होते, जिससे हमारा जिस्म पाक और हम तंदुरुस्त रहते हैं। ये बैक्टीरियाज उन जुओं के बढ़ने का बायस बनती है जिनके बारे में डॉक्टर कैमरॉन ने अपनी तहकीक में जिक्र किया था। ज़ेरे नाफ बालों को काटने की हद यही है कि सिर्फ उस जगह के बाल काटे जाएं जहां अमूमन औरतों के भी बाल होते हैं, इससे तजावुज ना करें। औरत का नाम इस मसले में इस वजह से लिया जाता है कि मर्द के तो अमूमन तमाम बदन पर ही बाल होते हैं, जबकि औरत के सिर्फ इस मखसूस हिस्से पर, या फिर आप अपने पेट के निचले हिस्से को दबाकर देखें तो एक हड्डी महसूस होगी। बस जहां से इस हड्डी का आगाज होता है वहीं से बाल काटने की इब्तिदा करें, क्योंकि यही हड्डी आना कहलाती है और इस पर उगने वाले बालों को भी आना कहते हैं। ज़ेरे नाफ यानी आना के बालों को हल्क करने यानी मोड़ने का हुक्म है और ये काम उस्तरे या सेफ्टी से ही होता है। इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रीमें, पाउडर और स्प्रे बालों को मोड़ते नहीं बल्कि इन्हें कमजोर करके तोड़ते हैं, जबकि शरीयत का हुक्म इन्हें मोड़ना है। इसी तरह बगलों के बालों को शरीयत ने उकेड़ने का हुक्म दिया है, लिहाजा इन्हें खींचकर जड़ से उकेड़ा जाए। मोड़ने, काटने या तोड़ने से मकसद शरीयत पूरा नहीं होता। इन तमाम बातों से मालूम होता है कि ज़ेरे नाफ बालों की सफाई मर्द और औरत की जिस्मानी सफाई का हिस्सा है। जिस्म के गैर जरूरी बालों की हफ्ते में एक बार सफाई करना मुस्तहब, 15 दिन में एक बार करना मुबाह और 40 दिन में एक बार करना लाजिम है। इससे जायद अरसे की मुमानियत है। 40 दिन से जायद अरसे तक जिस्म के गैर जरूरी बालों को छोड़े रखना मकरूह है। ऐसा करने वालों की नमाज हो जाएगी मगर कराहत के साथ, और वो सख्त गुनहगार भी होगा।